हाय हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और सुनाओ सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बब्बर शेर के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा कि बब्बर शेर किसे बोलते हैं। पता होगा ना। तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उसका, क्योंकि आप लोग सब लोगों को पता होगा ये बात। तो उन्होंने आज विधानसभा क्षेत्र में क्या बात रखी, पहले तो आप इस वीडियो को देखो। तो जब आपसे बाद में बात करेंगे, पहले वीडियो को देखो इसको। सबसे पहले मैं स्पीकर सर आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने महामहिम के अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया। आज हाउस में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मैं उनका भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हरियाणा में 22 जिले हैं, मगर आज तक 22 जिलों में किस जिले में कितना काम अभी बाकी है, शायद वो रोड मैप आज तक सरकार ने तैयार नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि स्पीकर सर कि मुख्यमंत्री जी को ये हर जिले में एक लिस्ट बनानी चाहिए। किस जिले में स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई है, किस जिले में ट्रॉमा सेंटर बन गया है, किस जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गए हैं, किस जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, किस जिले में स्टेडियम बन गए हैं। आप सबको पता है कि मैं एक ऐसे जिले से आता हूं जो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि खासकर और जिलों की बड़ी बात, मेरा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, कि सरकार को एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए ताकि मेवात जिला का भी उद्धार हो सके। आप स्पीकर सर ये बताएं, और ये बताना भी चाहता हूं आपको कि कई कई जिलों में 2-2, 3-3 स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, तो मेवात में क्यों नहीं होती? हर जिले में स्टेडियम है, मेवात में स्टेडियम क्यों नहीं होता? हर जिले में हुड्डा सेक्टर्स हैं, तो मेवात में हुड्डा सेक्टर्स क्यों नहीं है? हर जिले में प्राइवेट उद्योग हैं, तो मेवात जिलों में उद्योग क्यों नहीं? मैं ये भी बताना चाहता हूं स्पीकर साहब कि मैं मानता हूं कि वहां बहुत गुर्बत है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। एजुकेशन एक बहुत ही मस्ट है, जो राइट टू एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। यहां तक कि हमारे वहां स्कूलों में आज तक अध्यापक भी नहीं है। 50% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें टीचर्स नहीं है, टीचर्स ऐसे, या एक 81 स्कूल्स ऐसे जिनमें एक ही अध्यापक है। तो किस तरह से हमारा मेवात आगे बढ़ेगा? मैं सर आपको और भी बताना चाहता हूं कि काफी मेरे ऐसे पॉइंट्स हैं कि एक मेरे पास शहर है फिरोजपुर झिरका। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, मनोहर लाल खट्टर जी, तो वहां अनाउंसमेंट करके आए थे कि झिरका से लेके एक 500 वर्ष पूरा हमारा शिव मंदिर है कि वहां स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, मगर आज तक वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। शहर में खुले जो नाले होते हैं, जो गंदे नाले, वो भी आज फिरोजपुर झिरका में, जबकि बहुत ही नई टेक्नोलॉजी लगी, आज तक स्ट्रॉन्ग लाइन डालने का वहां नामो निशान नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार को कि स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाए वहां शिव मंदिर के लिए, और वहां झिरका में स्ट्रॉन्ग लाइन डाली जाए, ताकि जो वेस्ट दिल्ली का वो बाहर ले जाके कहीं उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए, उस पानी को ट्रीट करके लिया एग्रीकल्चर में, उसमें पेड़ पौधों के लिए भी वो काम आ सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे वहां कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। जिस तरह से आज मैं अभिभाषण ये पढ़ रहा था महामहिम का, तो उसमें कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेवात के साथ जितना दोगलापन किया जाता है शायद हरियाणा में और कहीं नहीं होगा। क्योंकि आप पिछले 10 साल में सरकार ये उठा के देख लीजिए, आज तक मेवात में कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जिसकी हम यहां धन्यवाद कर दें कि बीजेपी सरकार ने मेवात के लिए काम किया है। चाहे ट्रामा सेंटर की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, हमारे पास 4 लेन है, 248 है। मेरे से पहले साथी आपदा जी ने भी बात रखी थी कि जब सरकार टोल लेती है तो सरकार को उस रोड को नहू से लेकर मुंडा का बाटर तक बनाने में क्या परेशानी है। होटल से लेकर बड़गली चौक तक इतना बुरा रास्ता है, जो आधे घंटे में तय होता है वो 1.5 घंटा में तय होता है गाड़ी से। क्यों उसको नहीं बनाया जाता? जबकि सरकार रोड टैक्स गाड़ी वालों से सबसे लेते हैं, तो उसको सरकार क्यों नहीं बनाती? मैं ये कहना चाहता हूं, तिजारा नोट की रोड था, सरकार ने कई बार टेंडर कर लिए, मगर आज तक
उस रोड को, तिजारा रोड को राजस्थान से सरकार नहीं जोड़ पाई है। टेंडर क्यों आपके फेल हो रहे हैं सर? जैसे मेवात में रोजगार की बात कही, ये ऑन रिकॉर्ड है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची 300 से ज्यादा जॉब नू के अंदर लगी। उद्योगों की बात कही सर, मैंने उद्योगों की बात कही, प्राइवेट उद्योगों की सर। नहीं, बात भेदभाव की है मित्र जी, नहीं बात भेदभाव की, बात रोजगार की है। ये ऑन रिकॉर्ड है, 300 नौकरियां लगी। मंत्री जी मैं बताऊंगा, मैंने ये कहा है मंत्री जी, फिर दोबारा से बात ठीक कर देता हूं कि प्राइवेट उद्योग लगने बहुत जरूरी है। हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं मिल पाती, बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, तो एक प्राइवेट उद्योग जब हर जिले में है, तो हमारे मेवात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुन रहे हैं, ताकि हमारे पढ़े लिखे बच्चों को वहां उद्योग मिल सके। हमारे 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गवर्नमेंट मॉडल स्कूल अनाउंसमेंट किया था फिरोजपुर झिरका में, मैंने सदन में काफी बार रखा है, लेकिन जब उसको जगह भी अलॉट हो गई, सब कुछ फंड भी रूसा से सेंटर ने भेज दिए, तो उसको सरकार क्यों नहीं करना चाहती, ताकि हमारे बच्चे वहां नजदीक पढ़ सके। बिल्कुल शहर के बीचों बीच में वो अनाउंसमेंट की थी। मैं कहता हूं कि वो भी हमारा बनना चाहिए। बाकी जिस तरह से 100 गज के प्लॉटों की मैं अभी भी पता था कि 2 करोड़ को हम प्लॉट देने जा रहे हैं। जो प्लॉटें पहले दी थी, जैसे हमारी सरकार चलेगी 2014 में, उनको आज तक ना बिजली की ना पानी की कोई सुविधा नहीं है। सरकार प्लॉट काटने से पहले वहां बिजली और पानी की सुविधा करेगी तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा ये स्पीकर साहब आपसे कहना है। और पंचायत राज में 11 नवंबर को आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने यहां 5-5 करोड़ सब विधायकों को दिए थे, वो काम आज तक नहीं हुए, उनमें से काफी काम बाकी हैं। वेंगी के काम आप देखिए, सरकार अभी तक 2022-23, 23-24 के आज तक काम नहीं हुए, बार बार टेंडर फेल होते हैं। स्पीकर सर, जब पैसे सरकार देती है तो विकास कैसे नहीं होता, कैसे विकास होगा, इस पे सरकार जरूर ध्यान दे। और मैं ये भी कहता हूं, जैसे हमारे पड़ोस में राज्य है राजस्थान, वो हर विधायक को हर साल बराबर का बजट देती है, ताकि चाहे पोजीशन के हो चाहे अपोजिशन के हो, ताकि हल्के में सबका बराबर विकास हो सके। यदि सरकार ये सोचेगी कि जहां हमारे विधायक है वहीं हमें फंड दिया जाएगा, तो उससे और जो विधानसभा है वो काफी पिछड़ जाएंगी। मेरा आपसे ये आग्रह है, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से, कि हमारे सभी विधानसभा 90 की 90 विधानसभाओं में बराबर का फंड दिया जाए हर साल, ताकि विकास हो सके। बाकी अभी हमारे जैसे ये महामहिम के भाषण में मैं पढ़ रहा था, जहां जल भराव था वहां 2-2 हजार रुपए किसानों को दिए गए हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो काफी नहीं है। हमारे कम से कम 800-900 एकड़ और भी 10-12 हजार एकड़ ऐसी लैंड है जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ है, किसान ने एक भी दाना आज तक नहीं बोया है। ये 2-2 हजार रुपए दोगे तो आप ये बताओ, सभी किसान के बेटे हैं, सब जानते हैं क्या खेत में 2 हजार का ही मुनाफा होता है किसान के लिए। मैं बताता हूं, चाहे रीठक है, बनारसी, गोहाना, खेड़ली नहू, महू, जलालपुर, उमरी, उमरा, खान मोहम्मदपुर, बदरपुर, सुल्तानपुर, खूसपरी, हसनपुर, गोहाना, ऐसे गांव हैं जिनमें कुछ भी फसल आज तक नहीं हुई है। मैं आग्रह करता हूं कि सफिशिएंट गिरदावरी करके उनको जल्दी 1 मिनट में कर रहा हूं, उनको उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। बाकी हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य की बात कही थी इस अभिभाषण में बहुत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, मेरे साथी ने पहले भी कहा है, मैं ये कहना चाहता हूं मेडिकल कॉलेज में सीएम साहब भी सुन रहे हैं, आईसीयू वेंटिलेटर और बच्चों के वेंटिलेटर की तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए वेंटिलेटर पूरे नहीं मिल पाते हैं। वहां सांप काट जाता है या कुत्ता काट जाता है, 1 मिनट पूरा कर रहा हूं, वहां इंजेक्शन तक भी अवेलेबल नहीं है मेडिकल कॉलेज में सर। और एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड की 2-2 साल से मशीनें बंद पड़ी हैं। इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर्स नहीं बैठता, एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं सर, वो ही देखते हैं, क्योंकि इस पे भी ध्यान दे सरकार। अधिकतर ब्लड जितने भी टेस्ट होते सर, ब्लड टेस्ट जो होते हैं सर, वो बाहर से कराए जाते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, वहां कहां से पैसे देंगे। और जो सर एक और बताता हूं, जो आपके किसी भी
हड्डी का ऑपरेशन होता, और भी कोई ऑपरेशन होता, मेरे ख्याल से तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दी जाती है, ऑपरेशन नहीं हो पाते। और एक नशे का है लास्ट मामले। सर मैं अपने गांव की बता रहा हूं, गांव भादस है, नगीना है, पुनाना है, फिरोजपुर है, हर दुकान पे इतना नशा बिकता है सर कि बच्चे खराब हो चुके हैं। पहले भी ये सदन में मैंने तो आप उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों ने ममन खान इंजीनियर का में जो भाषण दिया है विधानसभा क्षेत्र में, तो आप लोग ने जो कि वीडियो को मिस मत ना करें, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।